आप यूट्यूब चैनल जिस टॉपिक पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं एनसीसी क्वेश्चन पेपर या एनसीसी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर किस प्रकार चाहते हैं, एनसीसी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ चाहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल को पहले करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन कौन सा है। एनसीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है, सबसे पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म। ठीक है, तो एनसीसी में जो एंट्रेंस में जो होता है उसमें मतलब कि फुल फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए देखते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ सीबीआई तो क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई का फुल फॉर्म होता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं सीआईडी का, तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सीआईडी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब कि एनसीसी की फुल फॉर्म बात कर लेते हैं। तो एनसीसी की फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प जो है एनसीसी का फुल फॉर्म होता है। अगर बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ का होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है। अगर बात करें एसएसबी की, तो एसएसबी का होता है सशस्त्र सीमा बल पुलिस या सशस्त्र सीमा पुलिस। ठीक है, तो एसएसबी का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा था उन लोगों की भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। और वंदे मातरम जो किसके द्वारा लिखा गया था, वो तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है वंदे मातरम लिखा गया था, यानी वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न जो है भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है, जो मतलब कि भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार भारत रत्न है। अगर बात कर ले मतलब कि हम इसमें एनसीसी मतलब कि एडमिशन कैसे मिलता है, तो एनसीसी में एडमिशन जो है आपको 3 बेस में मिलता है मुख्यतः। सबसे पहले आपको मतलब कि एनसीसी में आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपको मतलब कि इसके बाद जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपको जो है इंटरव्यू में जाने का मौका मिलता है, यानी आप जब फिट हो जाएंगे, फिजिकली फिट हो जाएंगे और मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाएंगे, तब आपको इसमें इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। इसके मतलब कि सारे वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो हम आपको आई बटन पर लिंक दे देंगे, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम क्या है। इस समय जो भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, तो इसमें कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी है इस समय केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री इस समय हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेलवे वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है इस समय। तो इस समय जो है केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है इस समय, पीयूष गोयल जी है इस समय केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं, यानी रेलवे मंत्री इसमें कौन है, पीयूष गोयल जी इस समय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में वर्तमान में जो रक्षा मंत्री हैं इसमें राजनाथ सिंह जी हैं, इसमें भारत में वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो राष्ट्रपति जो है भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और अगर बात कर ले इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो इस समय राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी इस समय राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं और ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में थल सेना, नौसेनापति और नभ यानी वायुसेना प्रमुख कौन है। तो भारत में इस समय वर्तमान में जो है थल सेना की बात कर लेते हैं। थल सेना इसमें प्रमुख जो है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी इसमें जो है भारत में थल सेना प्रमुख है। अगर बात कर ले नौसेना प्रमुख यानी, तो इसमें एडमिरल करमबीर सिंह जो है नौसेना प्रमुख है। अगर बात कर ले वायुसेना प्रमुख की, तो यहाँ पर मतलब कि यानी एयर चीफ मार्शल को आपको मतलब कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। आपके लिए क्वेश्चन है एक, मतलब कि इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है, यानी इस समय मतलब कि एयर चीफ मार्शल कौन है भारत की, तो इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। इस समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, तो इस समय शक्तिकांत दास जी हैं, इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। यहाँ पर लिख देना, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान में वर्णित, सिर्फ 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी आपको यहाँ पर भारतीय संविधान में जो है आपको 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देखते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। जिसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो इसमें जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर मोदी, इसमें जो है भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो है भारत के प्रधानमंत्री
नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी इस समय हैं। अगला क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो आई थिंक ये आपको सब पता होगा। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारत पाकिस्तान की सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? यानी भारत और पाकिस्तान के बीच मतलब की सीमा जो है खिंची हुई है उस लाइन को क्या कहते हैं? तो रेड क्लिप जो है लाइन कहते हैं, यानी रेड क्लिप लाइन कहते हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान सीमा को निर्धारित करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिप लाइन कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के थे। अगर बात कर ले भारतीय संविधान में बनकर कितने दिन में तैयार हुआ था, तो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था तो तैयार हुआ था 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था भारतीय संविधान। ठीक है, तो 2 साल 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। देखते हैं क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर और अब्राहम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च सेना सम्मान पुरस्कार कौन सा? तो भारत में सर्वोच्च सेना सम्मान पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र जो है पुरस्कार है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एनसीसी का उद्देश्य या एनसीसी का मोटो क्या है? यानी एनसीसी का जो उद्देश्य यानी या एनसीसी का मोटो क्या है? तो इसका मतलब क्या है? एकता और अनुशासन जो है एनसीसी का उद्देश्य या एनसीसी का मोटो है, एकता और अनुशासन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, वर्तमान में एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। यानी इस समय जो है डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीसी के? तो इस समय लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी इस समय जो है एनसीसी के डायरेक्टर जनरल है, यानी डीजी इस समय कौन है? तो जनरल राजीव चोपड़ा जी इस समय एनसीसी के डायरेक्टर जनरल हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जो एनसीसी के मुख्यालय है वो इस समय नई दिल्ली में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर मतलब कि 21 देख लेते हैं, कुख्यात महामारी कोरोना किस शहर से निकली? तो किस शहर से निकली आपको पता होगा, चीन के वुहान शहर से। ठीक है, तो यानी चीन के वुहान शहर से जो है कुख्यात बीमारी महामारी जो है कोरोना निकली। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोरोना बीमारी को महामारी किसने घोषित किया? तो कोरोना बीमारी को जो महामारी किसने घोषित किया? तो WHO, यानी WHO जो है उसने मतलब कि कोरोना बीमारी को महामारी घोषित किया, जिस मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना बीमारी को महामारी घोषित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोरोना महामारी में मुख्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा जो है सबसे अधिक प्रभावित होता है कोरोना महामारी से। ठीक है, तो फेफड़े अंग सबसे होते हैं कोरोना महामारी से। देखते हैं क्वेश्चन अगला, 24 नंबर देखते हैं, कोरोना महामारी के कौन कौन से लक्षण हैं? तो मतलब कि कोरोना महामारी के मुख्यतः कौन से लक्षण हैं? जुकाम बुखार खांसी जो है इसके मतलब प्रमुख लक्षण या मुख्य लक्षण जो हैं यही हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है? यानी भारतीय जो तिरंगा है इसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो मतलब कि 3:2 जो है भारतीय तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का नाम क्या है? इस समय जब मतलब कि अमेरिका में चुनाव हुआ उसका मतलब कि नवनिर्वाचित जो अब इस समय जो राष्ट्रपति बने जो चुने गए हैं तो कौन है? तो जो बाइडेन जो है, यानी 46वें नंबर के जो है तो जो बाइडेन जो है इसमें अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं जो है जो बाइडेन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको प्रोवाइड किया। मतलब कि यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इस वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? यानी इस समय वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करना है। इस समय मतलब भारत के गृह मंत्री कौन है इसको कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करना है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग जिनसा टेक।